जब युद्ध के दौरान अर्जुन ने कर्ण को मार दिया तब कर्ण मृत्युशैया पर पड़े थे। कर्ण को उनके पूर्व जन्म के कुछ श्रापों के कारण इस जन्म में अत्यधिक कष्ट सहने पड़े थे। जब उनकी मृत्यु निकट थी तब भगवान श्री कृष्ण उनके पास आए और उनकी दानवीरता की परीक्षा लेने का निश्चय किया। श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास पहुंचे और उनसे दान मांगा। कर्ण जो जीवन भर दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, मैं मृत्यु के द्वार पर खड़ा हूँ, मेरे पास अब देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, किंतु आप जो मांगेंगे वह मैं अवश्य दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा कि उन्हें सोने का दान चाहिए। ये सुनकर कर्ण कुछ क्षण के लिए विचारमग्न हो गए। उन्होंने देखा कि उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि उनके दांतों में अब भी सोने का कुछ अंश मौजूद है। बिना किसी संकोच के उन्होंने एक पत्थर उठाया और अपने सोने के दांत को तोड़कर ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण को दान कर दिया। इस अद्भुत त्याग और दानवीरता को देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर कर्ण को दर्शन दिए और कहा, हे कर्ण, तुमने अपने जीवन में महानता और दानशीलता की जो मिसाल पेश की है वो अद्वितीय है। तुम्हारे इस त्याग के कारण तुम सीधे स्वर्गलोक के अधिकारी बनोगे। इसके बाद श्री कृष्ण ने कर्ण को अपने परमधाम गोलोक में स्थान दिया और उनकी आत्मा को मोक्ष प्रदान किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा दानी वही होता है जो अंतिम क्षण तक भी अपने धर्म का पालन करता है। कर्ण ने ये सिद्ध कर दिया कि वे वास्तविक रूप से महादानी थे, जिनके लिए दान ही सबसे बड़ा धर्म था। सच्चा दान बिना किसी स्वार्थ के किया जाता है। कर्ण ने अपने अंतिम क्षणों में भी निस्वार्थ भाव से दान दिया। धर्म और त्याग जीवन का सबसे बड़ा मूल्य है। कर्ण ने अपने संपूर्ण जीवन में अपमान सहा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने धर्म और दानशीलता को नहीं छोड़ा। जीवन की परीक्षा अंतिम क्षण तक होती है। श्री कृष्ण ने ये परीक्षा लेकर सिद्ध कर दिया कि कर्ण वास्तव में महादानी थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, तुमने अपने जीवन में अपार त्याग और दान किए हैं। अब मैं तुम्हें कोई भी वरदान देने के लिए तैयार हूँ। तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। कर्ण, जो अपने जीवन में हमेशा अन्याय और अपमान सहते आए थे, उन्होंने अत्यंत विनम्रता से श्री कृष्ण से एक विशेष वरदान मांगा। उन्होंने कहा, हे माधव, मैं नहीं चाहता कि किसी और को मेरी तरह अपमान, तिरस्कार और अस्वीकार का सामना करना पड़े। मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन एक उदाहरण बने ताकि कोई भी व्यक्ति अपने जन्म के कारण अपमानित न हो। इसके अलावा कर्ण ने श्री कृष्ण से ये भी प्रार्थना की, हे केशव, जब मैं मृत्यु को प्राप्त करूं तब मेरा अंतिम संस्कार राजसी सम्मान के साथ किया जाए, ताकि यह सिद्ध हो कि एक सूत पुत्र भी अपने कर्मों से महान बन सकता है।